ओके स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे डेफिनेशन को कैसे रट्टा लगाएंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्या है? इफ y इक्वल टू a रेज टू x डबल इंप्लाइज log y टू द बेस a इक्वल टू x। इसका बहुत जगह पे यूज आता है एग्जाम्पल में, दैट्स वाई हमको ये डेफिनेशन याद रखनी है। तो ये डेफिनेशन हम कैसे याद रखें? व्हाट इज ये साइन किसका है? डबल इंप्लाइज, यानी याद रखना है अगर ऐसा फॉर्म है तो हम ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं और ऐसा फॉर्म है तो हम ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं, मींस वाइस वर्सा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, दोनों साइड चलता है। अगर ऐसा फॉर्म है तो हम ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं और ऐसा फॉर्म है तो हम ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, ये डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे? तो सिंपल, पहले मैं ये स्टेप लिख देता हूँ, log y बेस a इक्वल टू x। ध्यान रखना अभी कैसे याद रखना है। देखो log के बाजू में जो है वो बंदा y है, समझ में आया? log के बाजू में क्या है? y। ये a क्या है? तो a उसका बेस है। क्या है? a इज अ बेस, और सामने वाला ये बंदा x। तो हम तीन स्टेप में याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या? log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा। क्या याद रखेंगे हम? log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा। तो log के साथ कौन है? y। समझ में आ रहा है? सर आप बोलोगे सर a भी है ना, a क्या है? a बेस है। हाँ याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूँ, log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा। तो कौन है log के साथ? y। तो y वैसे का वैसा। सेकंड स्टेप क्या होगा? बेस जाएगा सामने। सेकंड स्टेप क्या है? बेस जाएगा सामने। तो बेस कौन है? a। तो ये कहां चला जाएगा? सामने। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप क्या था? log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा। तो मैंने क्या किया? y वैसे का वैसा रख दिया। सेकंड स्टेप क्या है? बेस जाएगा सामने। कहां जाएगा? सामने। दैट्स व्हाई a कहां चला गया? सामने। और थर्ड स्टेप, सामने वाला जो बंदा है वो कहां चला जाएगा? पावर में। तो सामने वाला बंदा कौन है? x। तो x कहां चला जाएगा? तो इस तरह देखो हमारा ये फॉर्म आ गया। समझ में आया? तो ये हमको यहां से यहां याद रखना है। तो तीन स्टेप है। क्या है? log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा। सेकंड स्टेप, बेस जाएगा सामने। एंड थर्ड स्टेप क्या? थर्ड स्टेप, सामने वाला बंदा पावर में। तो आपको ये रट्टा लगाना है। तीन स्टेप वापस बोला, log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा। बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में। समझ में आया? इस बेस पे बहुत जगह पे उसकी एप्लीकेशन आती है। तो याद रखना है आपको क्या कि ये डेफिनेशन है वो किस तरह हमको रट्टा लगाना है। ओके, अभी हम दो तीन एग्जांपल देख लेंगे उसके बारे में जो एमसीक्यू में आते हैं। तो किस तरह है? ओके, एग्जांपल लाइक दिस, इफ log x to the base 2 is equal to 3 then x equal to blank। ऐसा आता है आपको एग्जाम में। तो कुछ नहीं है, देखो एकदम सिंपल है। तो सॉल्यूशन क्या हमको दिया है? log x to the base 2 is equal to 3। मुझे x का वैल्यू फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे सर? डेफिनेशन लगाओ। तो डेफिनेशन के तीन स्टेप, log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा। तो कौन है log के साथ? सर देखो यहाँ पे x है तो x वैसे का वैसा। सेकंड स्टेप क्या होगा? बेस जाएगा सामने। तो बेस कौन है? 2। बेस का जाएगा सामने। ओके, थर्ड स्टेप क्या है? सामने वाला बंदा पावर में। कोई प्रॉब्लम? सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय डेफिनेशन। राइट, डेफिनेशन की मदद से। यहाँ पे डेफिनेशन डिस्प्ले करो तो भी अच्छा है, अगर नहीं आती है तो बाय डेफिनेशन लिख दो। ओके, तो ये इस तरह हमको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा? x इक्वल 2 रेज़ टू 3
तो 2^3 बोले तो 2 2 2 3 बार 2 तो क्या हो जाएगा 2 into 2 into 2 इट बिकम 8. दिस इज माय आंसर. कोई प्रॉब्लम? अनदर एग्जांपल देखते हैं. x की वैल्यू ओके दैट्स व्हाई x इक्वल टू 8 यहाँ पे हम एमसीक्यू में लिखते हैं. कोई प्रॉब्लम? अनदर एग्जांपल हम देखते हैं. If log 2x base 5 is equal to 2, then what is the value of x? Right? सिंपल डेफिनेशन का 3 स्टेप ही याद रखने हैं. क्या लिया हमको? log 2x base 5 is equal to 2. तो क्या है 3 स्टेप? बोलो. लॉग के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा. ओके देन बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर. ओके तो क्या होगा यहाँ पे? लॉग के साथ कौन है? तो लॉग के साथ जो बाजू में है वो बंदा 2x. सेकंड स्टेप बेस जाएगा सामने तो बेस कौन है? 5 तो चला गया सामने और सामने वाला बंदा पावर में. तो आंसर मिल गया 5 स्क्वायर. और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? बाय डेफिनेशन. समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई करो. देयरफॉर 2x इक्वल टू व्हाट? 5 स्क्वायर बोले तो 25. मुझे क्या फाइंड करना है? 2x क्या है? x. मुझे x फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए. राइट? तो क्या होगा? ये जो 2 है मल्टीप्लाई में है तो वो कहाँ चला जाएगा? वो सामने की ओर चला जाएगा इक्वल के. तो वी नो दैट मल्टीप्लाई है तो सामने चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा. है ना? गुणाकाરમાં છે તો સામે જાય તો શું થઈ જાય? ભાગાકારમાં. હા એ આવડવું જોઈએ. તો શું થઈ જાય? 25/2. सर अभी मैं इसका आंसर पॉइंट पे लिखूं? इट इज अप टू यू. हाँ 25/2 आपको कैलकुलेटर दिया है आप कर सकते हो. इसका 12.5 भी लिख सकते हो. समझ में आया? तो इस तरह आपका ये आंसर मिल गया 25/2 और 12.5. समझ में आया? तो इस तरह ये एग्जांपल किए जाते हैं. बहुत इजी है. आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दो एक्सरसाइज में भी आपको ये सम दूंगा और कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो. ओके एंजॉय. ओके स्टूडेंट अभी हमने जो डेफिनेशन देखा है उसके बेस पे हमने अभी प्रैक्टिस एग्जांपल भी देखे. राइट? तो उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये 10 एग्जांपल दिए हैं. आपको ये सॉल्व करने. अगर कुछ प्रॉब्लम है कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. और सेकंड थिंग इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बर्डन लेके आपको ये एग्जांपल करने हैं. फ्री माइंड से आपको एग्जांपल करने हैं. राइट? आपका फंडा क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिए. नॉट अ बर्डन. ओके तो एंजॉय से आप मैथ्स करो. और एक चीज़ ऑलवेज याद रखनी है कि मैथ्स इज अ प्रैक्टिस. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना आपको मजा आएगा. और सेकंड थिंग मैथ्स को एंजॉय करके पढ़ो. राइट? नॉट अ बर्डन लेके. बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से डर लगता है. आई नो दैट. मे बी वो क्या बोलते हैं उसको कि उस अरसे में से पास हो चुका हो. मुझे भी बहुत डर लगता था. बट आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा? आपका मैथ्स का फंडा क्लियर है तो आपको ये एग्जाम्पल करने की बहुत मजा आएगी. ओके तो कुछ घबराने की चीज़ नहीं है. बिंदास रहो और ये मैथ्स के लिए एग्जाम्पल सॉल्व करो. ओके एंजॉय.